नर्मदे मात नर्मदे है। बोलिए आपका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। कल जम्मू वाले भैया जी ने रात्रि के सत्संग में एक बात की थी, इस सबसे ज़रूरी है मैं को जानना कि मैं क्या है, परंतु वह बात आगे नहीं बढ़ पाई। मेरे मन में कल से ही यही प्रश्न चल रहा है कि सर्वप्रथम मैं क्या है इसको जाने और फिर आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या मैं को नष्ट करना या मैं की परे जाना जरूरी है अथवा मैं बना रहेगा, थोड़ा प्रकाश डालें। अब देखना ये है कि मैं कैसे तैयार हुआ। तो मैं कैसे तैयार हुआ? तुम के सहारे। आपको अपना परिचय किसे बताना पड़ता है कि मैं हूँ? कोई तुम है? अगर तुम न हो तो मैं की जरूरत है क्या? है? तुम के सहारे मैं खड़ा हुआ है। अगर तुम गिर जाए तो मैं गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझना इसे। तुम के सहारे मैं खड़ा हुआ है, वो भी सीधा तुम नहीं। तुमसे कुछ चाहिए, कोई कामनाएं हैं, कोई वासनाएं हैं, कोई ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं? अपने तरीके से चाहिए तो सीधा तुमसे भी नहीं, तीसरा कोई है, उसे जब छोड़ दोगे तो तुम भी गिर जाएगा, मैं भी गिर जाएगा, बचेगा परम सत्य में। और आपको तो पता है मैं कौन हूँ। आप किसे नहीं पता है इस समय वर्तमान में कि आप कौन हो? बताओ। नहीं पता नहीं है क्या? ये फिजिकल बॉडी पता है, तो इसको छोड़ो ना। इस परिचय में जितना आसक्ति है, मोह है, उसे छोड़ दो, उसे मिटा दो। ये तुम के सहारे खड़ा किए हो, तुमको छोड़ दो। बनाया हुआ मैं मिट जाएगा, बचेगा परम सत्य में, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हो? जी जी। ये जो मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा संसार, मेरा नहीं इसको छोड़ दे। नहीं, इनको नहीं छोड़ना है। इनसे जो चाहिए वो छोड़ना है। सुख, इनसे जो चाहिए, सुख और स्वाद, सुख और स्वाद, वो छोड़ दो ना, बात खत्म। बहुत सुंदर बात समझ रहे हैं? सुख और कामना। हाँ, बस इनको नहीं छोड़ना है। इनसे जो अलग अलग उम्मीदें बना के रखी है वो छोड़ना। आसक्ति, मतलब जैसे सुख और कामना ला सकती है। आसक्ति क्यों है? मिलने से। आपके तरीके से मिल रहा है स्वाद, गंध, रस, स्पर्श, शब्द, दृश्य, यही सब 5 इंद्रियों द्वारा सुख लेते रहते हो। इसलिए आपको किसी से मोह नहीं है, अपने मिलने से मोह है, बस खत्म सी बात है। और वो भी सीधा तुमसे नहीं तकलीफ है, तुमके द्वारा जो चाहिए उससे तकलीफ है। उसको छोड़ दो, तुम भी खत्म, मैं भी खत्म, बचेगा परम सत्य में, बात ही खत्म हो जाएगी। और सबको पता है मैं कौन हूँ। आप जब जाके पूछते हो ना मैं कौन हूँ, आपको हंसी आनी चाहिए। आपको नहीं पता है आप कौन हो। आपको इसमें रहना है, रहो, नहीं निकल लो, छोड़ दो इसे, अपने मूल में आ जाओगे। किसे नहीं पता है मैं कौन हूँ? बताइए, किसे नहीं पता? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और जिन्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ उन्हें बताया भी नहीं जा सकता कि तुम कौन हो। ये भी आप समझ लेना, क्योंकि या तो मंद बुद्धि होंगे, पागल होंगे, या तो अबोध होंगे। और तीनों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, अज्ञानता से मिटाया नहीं जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अज्ञानी है ना ज्ञानी है। सबको पता है, आपको नहीं पता है आप कौन हो? बताओ, किसे नहीं पता है? किसे नहीं पता है? आप जब पूछते हो मैं कौन हूं, आपको हंसी आनी चाहिए। आपको नहीं पता है आप कौन? सबको पता है मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को पता है मेरा अस्तित्व क्या है, बनाया हुआ अस्तित्व। ये अस्तित्व टिकेगा नहीं। तुम्हें तुमसे परेशानी नहीं है, तुमसे जो चाहिए उससे परेशानी है। समझ रहे हो? 5 इंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। हम किसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते। हम सिर्फ अपनी जरूरत को मानते हैं। इस दुनिया में हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ अपनी जरूरत को मानते हैं, आवश्यकता को मानते हैं। जब हम कहते हैं मैं आपको बहुत मानता हूँ, नहीं, आपको नहीं मानते। आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए मैं कहता हूँ आपको बहुत मानता हूँ। और सबको पता है मैं कौन हूँ। अगर आप जाके पूछते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अगर ये परिचय आप किसी से पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा भटक गए।
आप क्या पूछ रहे हो? आपको हंसी नहीं आ रही है अपने आप पे? मैं कौन हूँ आपको नहीं पता है? आपसे ज्यादा कौन जानेगा दुनिया में? हर व्यक्ति को अपने बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो मंदबुद्धि है, पागल है या अबोध है। फिर उसे बताया भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, वो समझ भी नहीं सकता। और जिसे पता है उसे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है मैं कौन। हाँ, ये बनाए हुए मैं को अगर मिटाना चाहते हो तो तुमसे जो चाहिए वो छोड़ दो। वो छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। रसपान करना छोड़ दो। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा हम रसपान करते हैं, छोड़ दो। बात ही खत्म करो, बात ही खत्म कर दो ना। बोलिए। सही बताया आपने। जो इंद्रियों से रस ले रहे हैं बस वो छोड़ दो ना, बात ही खत्म। खत्म हो गई। रसपान भी कर रहे हो, मजा भी ले रहे हो, करो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तुम एक ऐसे धोखेबाज आदमी हो, अपने आप को ही धोखा देते हो। एक नंबर के चीटर हो तुम। और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए। लगता है मैं आध्यात्मिक, मैं कौन? आपको लगता है मैं ये कोई प्रश्न पूछने की बात है? आप जाके किसी से पूछ रहे हो मेरा नाम बताओ? बताइए। आपको हंसी नहीं आती है पूछते हुए? कभी शर्म नहीं आई? अरे काश ये पूछते कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ और मैं बहुत घुटन में हूँ, इस घुटन से मैं कैसे निकलूं? ये प्रश्न। और ये नहीं है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपको भोजन मांगने की किसी से आवश्यकता नहीं है। एक तरफ कर रहे हो मेरा पेट भरा है, एक तरफ भोजन वाले लाइन में खड़े हो। कैसे आदमी हो तुम? पहले ईमानदार बनो, ईमानदारी से मार्ग पूछो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? लगता है मैं आध्यात्मिक हूँ। आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप एक धोखेबाज इंसान हो। डेफिनेटली सर, 100%। और फिर वो कहता है मैं बताऊंगा। अरे वो भी खोज रहा है मैं कौन हूँ। वो हमसे बड़ा धोखेबाज है। हाँ, उसे भी नहीं पता। अगर पता होता तो बता देता, तू वही है जो है, खत्म बात। अगर इसमें रहना है तो ठीक है, निकल ले, इसे छोड़, मूल में आ जाएगा। इतनी सीधी बात। लेकिन वो कहता है आओ मैं बताऊंगा तुम कौन हो, आओ। क्या? तब कहता है नहीं यार, तुम परम सत्य आत्मा, तुम्हारे अंदर तुम भगवान हो। कहते वाह, तुम ब्रह्म हो। वाह, एकदम देखो मैं भगवान हूँ। बस वो ब्रह्म होके चला जाता है। तुम्हें पता है तुम क्या हो। बात समझ रहे? इसलिए जहां वो हो वहां से हटना चाहते हो, उसके लिए काम करो। बस सीधी सी बात है, मूल में चले जाओगे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। समझ रहे हो कि आप मूल में चले जाओगे। बस उसे छोड़ो, बनाए हुए अस्तित्व को छोड़ दो, बस बात खत्म। वो अस्तित्व मिट जाएगा, मूल अस्तित्व में पहुंच जाओगे। बात ही खत्म करो। इतनी साफ सुथरी यात्रा है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? हाँ? इसको समझिए, इसको समझिए गहराई से। ये आप क्या पूछ रहे हो जाके मैं कौन हूं? ये भी कोई प्रश्न है? अरे काश पूछते कि मैं सुधर कैसे जाऊं, मैं बिगड़ा हुआ इंसान हूं और मैं सुधर, नर्मदे है, मैं सुधर कैसे जाऊं? काश ये पूछते। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यही प्रश्न होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं सुधरा हुआ आदमी। मैं एकदम, मैंने आज तक कभी जिंदगी में गलत नहीं किया। अरे किया ही नहीं तो भटक क्यों रहे हो? जेल में गया हुआ कैदी कहे कि मैं कोई गुनाह ही नहीं किया। मैं एकदम गुनहगार नहीं हूँ, मैं एकदम सज्जन इंसान हूँ। तो मतलब बेमतलब का संविधान जेल में डाल दिया। हाँ? क्योंकि हर अपराधी यही कहता है, गुस्से में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वही हाल तुम्हारा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया तो जाने दो ना, जिसने किया वो भोग रहा है। तुम्हें क्या टेंशन है? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो जब तुमने कुछ किया ही नहीं? तो काहे को जाके गिड़गिड़ा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। है? मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई नहीं किया।
आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो रहो ना, तो घूम क्या रहे हो फिर? घुटन कहाँ से आई तुम्हारे जिंदगी में? तुम्हारे कर्म से। तुमने जो निकृष्ट कर्म किया है ना, उसका परिणाम है तुम्हारा घुटन। लेकिन कम से कम स्वीकार तो कर लो। नहीं, मैंने आज तक जब से जानने लायक हुआ कभी मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं। तुमने गड़बड़ी के अलावा कुछ किया ही नहीं। तुमने जब से तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने जब भी किया गड़बड़ी किया। जिसे तुम ठीक समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, वही तुम्हारा गड़बड़ है। He is the worst. नहीं, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं होता अशांत भरा, आनंद में होता। जब तुम्हें पहली बार लोगों ने गोद में लिया था ना इस दुनिया में, कई सालों तक, तब आपको भगवान समझते थे। क्या? हर व्यक्ति यहाँ एक समय ऐसा था, बचपन में वो भगवान था। बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। नहीं, आपको गोद में लेते ही लोग आनंद से झूम जाते थे। क्या? आप ऐसे थे एक समय, लेकिन आपने ऐसा निकृष्ट कर्म कर दिया कि आज घुटन में जी रहे हो खूज। और लोग तुम्हें हैवान समझते हैं। और लोग तो तुम्हें झेल ही नहीं पा रहे बाबा। लोग, तुमने तो अपने आप को ऐसा बना दिया कि लोग तुम्हें झेल ही नहीं पा रहे हैं। आपकी स्थिति ये हो गई है, जिंदगी को नर्क बना दिया, अपने ही जिंदगी को। और पूछ रहे हो मैं कौन? तो वो कहता है हम तुम्हें बताएंगे तुम कौन। इसी का लोग फायदा उठाते हैं। आओ हम तुम्हें बताएंगे तुम कौन। सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर कोई जानता है आपके बारे में तो आप स्वयं। हाँ? मेरे पास एक मुंबई में आदमी आया, बोला मेरे बारे में बता दो तो मैं आपको कुछ समझूं। फिर मैं बोला बैठो भाई, बैठो। पहले कुर्सी पे बैठा, बोला बताओ मेरे कितने बच्चे हैं। मैंने बोला अपने आप पे शक है तो पत्नी से पूछ लो, तुम्हारे कितने हैं और उस पड़ोसी के कितने हैं, बता देगा। अरे यार तेरे बच्चे मुझसे पूछने आया है? हाँ? बच्चे तुम्हारे पूछने मुझसे आए हो? ये बात आपके पत्नी को पता है? ये कोई प्रश्न है? आप जाते हो तुम्हारे कितने बच्चे हैं, भाई है, बता, खुश हो जा। तुम्हें नहीं पता था? क्या नहीं पता था? तुम्हारे भाई बहन का तुम्हें नहीं पता था, बाप का नहीं पता था, माँ का पता नहीं था, कुल खानदान का पता नहीं था। यही पूछने जाते हो, यही पूछने जाते हो। तब बड़ा आसान होता है। पहले बोल देते थे, पहले के लोग आते थे 6-7 बच्चे हैं, अब के आते हैं बोलते हैं 1 2 हैं 3, बोलता है नहीं 2 ही हैं, 1 मिस हो गया। सबका मिस होता है। क्या? नहीं समझे? हैं? बात समझ रहे हो बाबा? यस सर। वो गुरुजी हमें लग रहा है कहीं आपको ज्योतिष तो नहीं समझ लिया कि हमारे बारे में बताओ। नहीं मैं था। अच्छा, पहले था बेटा। अच्छा आप ज्योतिष से? हाँ, अरे सब अच्छी था। अरे मैं घाट का पानी पी के यहाँ तक आया। और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना आया हूँ। स्वामी जी बोर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उसी एंगल से पूछा। हाँ बेटा, हाँ। दिस इज सो। इसीलिए तो बता रहा हूँ खुलकर। जी। कितने बच्चे हैं? 2-3? नहीं मेरे तो 2 ही हैं, 1 मिस हो गया ना। क्या? नहीं हो गया? नहीं होता है क्या? हाँ? बोलते हैं 1 ही है 2 मिस हो गए। हाँ बोलते हैं 1 ही है 2 मिस हो गए। और तुम कहोगे 1 है तो कहेंगे 2 मिस हो गया, और मिस हुआ ही है। हाँ? सारा मिस ही हुआ है। जिंदगी मिस हो गई। आए थे जीने, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इवन वी पीपल मिस आवर लाइफ बैडली, यहाँ तक कि हम इस तब चक्कर उठाओ में- चला गया। क्या? उठाओ चला गया। बोला यार तो अपनी पत्नी से पूछ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, मुझसे पूछने आया है। हाँ? ये कोई प्रश्न है? आप जाके पूछते हो मेरे कितने भाई हैं, मेरे बाप का नाम बताओ, मेरी माँ का नाम बताओ, मेरे बच्चे कितने हैं। चेक करता है गुरुजी। अरे कोई मतलब है? ये तुम्हें नहीं पता है क्या? ये कोई प्रश्न है? अरे जाके पूछते मेरा आत्मविश्वास कैसे बढ़े, डेयरिंग कैसे बढ़े, मैं ईमानदार कैसे बढ़ूं, सत्कर्म कैसे करूं, मैं अशांत भरे जीवन से मुक्ति कैसे पाऊं। ये कोई प्रश्न है? हा? मेरा जीवन कैसे अच्छा हो, मेरे अंदर सुधार कैसे आए, राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हूं, ये प्रश्न है। मेरे कितने बच्चे हैं, ये कोई प्रश्न होता है? मैं कितना जीऊंगा तुम्हें पता चलेगा?
ये कोई प्रश्न होता है? फिजूल का प्रश्न लेके घूम रहे हैं फालतू। हैं? स्टेज ऑफ टाइम। फिर हम क्या बताएं तुम्हें? अब अच्छा उसमें तो चलो अब आध्यात्मिक बन के मैं कौन हूँ? अरे तुमसे ज्यादा कोई जानता है तुम कौन हो? तुम एक अशांत इंसान हो क्या? तो सीधा पूछो ना मेरी अशांति कैसे जाए? तो अशांति जाने के लिए सही तरीका है ईमानदारी, सत्कर्म। बात खत्म करो, बस इसी पे बात खत्म हो गई। इसे जरा समझिए, मैं कौन हूँ। लगता है मैं कोई प्रश्न कर दिया आध्यात्मिक, और लगता है फीलिंग होती है क्योंकि मार्केट में चल गया है। नहीं, मैं कौन? तुम ही हो भाई जी। हाँ, तुम ही हो, यही हो तुम। और इससे निकलना है, मूल पे जाना है तो ये छोड़ दो, अपने अस्तित्व में पहुंच जाओगे। और ये जब तक नहीं छोड़ोगे, कुछ भी कर डालो, नहीं पहुंचोगे। तुम से रसपान करते रहोगे, कभी नहीं पहुंचोगे। ये ध्यान देना, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा रसपान करते हो तुम के द्वारा। जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक तुम यहीं के यहीं सड़ो। क्या? हाँ, सड़ते रहो, शरीर बदलते रहो, सड़ते रहो। समझ गए? बोलिए, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो बोलिए आप लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं कौन हूँ? तुम ही हो, बस तुम ही हो, बस। बात